जय श्री कृष्ण। आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 10 गीता, क्रोध से अक्रोध, एंगर टू कामनेस। हम जानते हैं, हमें कभी कभी आजकल देखा जाए तो बच्चों को नहीं तो बूढ़ों को सभी को क्रोध तो आता रहता है। क्रोध मतलब गुस्सा नाक पे बैठा रहता है और छोटी छोटी बातों में हमें झलकने लगता है। अगर कुछ हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिला तो स्वतः स्वाभाविक नेचुरली हमें गुस्सा आ जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे हम खुद को कोसने लगते या दूसरों को गाली देने लगते हैं। ऐसा स्वाभाविक देखने को मिलता है। पर यहाँ लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं जब क्रोध आए तो क्या करना चाहिए। आप जानते हो, क्रोध करने वाला इंसान दूसरों का उतना नुकसान नहीं करता जितना वो स्वयं का करता है। जैसे इधर लिखा है, जैसे अंधकार सूर्य के तेज को खा जाता है उसी प्रकार को क्रोध का अंधेरा मनुष्य के तेज को खाकर उसे तेजोहीन कर देता है। क्रोध मनुष्य में हिंसा की वृत्ति को जन्म देता है जिससे मन तो अशांत होता ही है, शरीर में रोग भी उत्पन्न होते हैं। पता है, क्रोध करने से रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। वो दूसरों को बर्बाद करे ना करे पर स्वयं के दिल को, अपने भीतर की खुशी को, शांति को पहले वो खराब कर देता है जो क्रोध बार बार करता है। तो क्रोध आए तो क्या करना चाहिए, आइए सीखते हैं गीता क्या कहती है क्रोध के लिए। अध्याय 2 का 63वां श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर सब कुछ विनाश को प्राप्त होता है। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। हम देखते हैं आजकल के जो यंगस्टर्स है, स्टूडेंट है, वो चाहते हैं कि मैं टैलेंटेड बनूं, मेरा मेमोरी पावर बहुत अच्छा बने, मैं जो पढ़ूं वो मुझे तुरंत याद हो जाए, मैं हर किसी क्षेत्र में सक्सेस पाऊं। यदि आप सक्सेस चाहते हो, आप हर वक्त खुश रहना चाहते हो, तो उसके लिए हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। यहाँ लिखा है क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है, मतलब बुद्धि में टैलेंट होता है, याद शक्ति होती है, अच्छे गुण होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, पॉजिटिविटी होती है। वो अगर बुद्धि में हो और बुद्धि क्रोध करने से नाश हो जाती है तो हमें क्या क्रोध करना चाहिए? नहीं, हमें ये सोचना चाहिए जब जब क्रोध आ रहा है तो ठंडा पानी पी लेना चाहिए, कहीं एकांत में चले जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण पा लिया उसने जग के ऊपर भी विजय प्राप्त किया, ऐसा कहा जाता है। और बुद्धि का नाश होने से सब कुछ विनाश को प्राप्त होता है। और जो बार बार छोटी छोटी चीजों में मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, हर किसी के ऊपर गुस्सा निकलता रहता है, उसकी बुद्धि चाहे कितनी भी अच्छी हो वो नाश को ही प्राप्त होती है। इसलिए किसी ने कहा है इधर, इफ यू आर पेशेंट इन वन मोमेंट ऑफ एंगर यू विल एस्केप 100 days ऑफ द सॉरो। मतलब क्रोध के एक क्षण को यदि आपको संभालना आ गया तो अगले 100 दिन आप दुखों से बच सकते हो। तो क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हमारे ऊपर डिपेंड है। क्रोध की सिचुएशन आ भी जाए फिर भी उसे भीतर शांति में कन्वर्ट कर देना, ये हमको अगर आ गया तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमने पा ली, ऐसा कहा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब जब क्रोध आए तो इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। तो आप बच्चों, छोटी छोटी बातों में कभी भी ना तो मम्मी के ऊपर ना पापा के ऊपर या अपने मार्क्स कभी कम आ जाते हैं तो अपने आप को क्रोध से बचाओ, गुस्सा करने से बचाओ और फिर से प्रयास करो। अगर एक बार क्रोध आए तो आप अपने आप के ऊपर गुस्सा मत करो, अपने आप को कोसो मत कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप फिर से कोशिश करो कि मैं अगली बार नहीं करूंगा, अगली बार उससे कम करूंगा, उससे कम करूंगा। धीरे 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 क्रोध जड़ से निकल जाएगा और क्रोध की सिचुएशन में भी आप बहुत आनंद में रहोगे। ये गीता का संदेश है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बच्चों, आज हम आखिरी लेसन सीखेंगे गीता, हार से जीत, मतलब मंत्र ऑफ सक्सेस। इसका मीनिंग होता है, कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख और लाभ हानि ये तो जीवन के पहलू है, आते और जाते रहते हैं। हमें उसमें कैसे रहना है, हमें उसका सामना कैसे करना है। तो लिखा है इधर, छोटा हो या बड़ा जीवन में सभी को हार व जीत का सामना करना ही पड़ता है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मनुष्य की विफलता अक्सर लापरवाही या अभिमान के कारण होती है। हम पढ़ाई भी करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं चलो ये तो बाद में पढ़ूंगा, ये तो मुझे आता नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये लापरवाही है, ये तो मुझे करना ही नहीं है। लापरवाही मतलब क्या
कि खुद कर सकते हो फिर भी नहीं कर रहे हो, खुद में टैलेंट है करने का फिर भी उसे छोड़ रहे हो, उसे लापरवाही कह रहे हो। अभिमान मतलब ऐसा सोचता है मैं कर लूंगा, मुझे सब कुछ आ जाएगा, मुझे तो सब आता है। ये दो कारण से ही इंसान विफल होता है, अक्सर देखा जाता है। पर तीसरा कारण, यदि उसने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत कुछ किया है, यदि फिर भी वो फेल हो जाए, सक्सेस ना हो, तो उसका प्रारब्ध मानना चाहिए और उसमें उससे सम रहना चाहिए। सम मतलब नियंत्रित खुद को रखना चाहिए, उसमें दुखी नहीं रहना चाहिए। मेरे साथ क्या हो गया, मैं फेल हो गया, मैंने इतनी मेहनत की थी फिर भी ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, ऐसा सोचकर उस कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। आगे लिखा है, कारण जो भी हो किंतु हार जीत हानि लाभ सुख दुख गाड़ी के पहियों के समान गोल गोल घूमते रहते। यदि आप चाहे कि हर क्षेत्र में सदा सफलता ही मिलती रहे तो ये कैसे संभव है, क्योंकि सफलता पाने की कतार में कई अन्य भी खड़े हैं जो सफलता पाना चाहते हैं। इसलिए आप अपने असफलता से हताश निराश न हो, सभी को सफल होने का अधिकार है। पिछले साल आपने पहला नंबर हासिल किया तो इस वर्ष किसी और का पहला नंबर आ सकता है। आप यदि ऐसा ठान के रखोगे कि मेरा ही आना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, हाँ उसके लिए आप प्रयास कर सकते हो, पर आप ऐसा ठान नहीं सकते, ऐसी हट नहीं कर सकते कि मेरा ही आना चाहिए। यदि दूसरों का आ रहा है फिर भी हमें खुश रहना चाहिए, कोई बात नहीं, उसी की खुशी में, मेरे दोस्त की खुशी में मेरी खुशी है। श्री कृष्ण इसके लिए क्या कहते हैं, अध्याय दूसरे का 38वां श्लोक है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवम पापम वापससी। अर्थात भगवान राम को हम जानते हैं, वो बचपन में जब खेलते थे तो वो स्वयं जानबूझकर हार जाते थे और अपने मित्रों को जिताते थे, उनको खुद हार कर दूसरों को जिताने में मजा आता था। इसी को तो इंसानियत कहते हैं, यही तो दिव्य लक्षण है, दिव्य गुण है कि खुद हार जाते हैं और दूसरों को जीतने का मौका देते हैं। लिखा है इधर, इसलिए आप हार में भी अपनी प्रसन्नता को बरकरार रखिए, गीता के विचारों को जीवन में अपनाकर सुख की परिस्थिति में अति हर्षित ना हो और दुख की परिस्थिति में निराश ना हो। अवश्य जीवन में सफलता मिलेगी। सफल कौन है, जिसे भगवान जो परिस्थिति देता है उस परिस्थिति में खुश रहना आ जाए, वही वो सफल इंसान कहा जाता है। यदि ईश्वर ने कभी कभी आपके साथ ऐसी परिस्थिति भेज दी जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप बहुत दुखी हो जाओ, फिर भी उसे कंट्रोल करना आपको आ जाए और प्रसन्न रहना आ जाए, प्रसन्नता बना लेनी आ जाए, तो आप सफल इंसान की लिस्ट में आ सकते हो। ये गीता का श्लोक बहुत अच्छा संदेश देता है। कभी कभी देखा जाता है कि मैं 10th में बहुत कम मार्क्स आए, अब मुझे जीना नहीं है, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है, सुसाइड कर लेना, ऐसे भी केस देखने को मिलते हैं। पर फिर से प्रयास करना और तगड़ी मेहनत करना तो सफलता अच्छी मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। यदि आप एक फील्ड में सफल नहीं हो रहे हो तो कोई और फील्ड भी है जिसमें आप प्रयास करोगे और अवश्य सफलता मिलेगी। भगवान ने ऐसे ही तो इंसान को नहीं बनाया, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, कुछ ना कुछ फील्ड तो उसने चॉइस की ही होगी कि आपके लिए वो बेहतर होगी। कोई क्रिकेट में अच्छा हो सकता है, कोई बैडमिंटन में हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई डॉक्टरी लाइन में, कोई टीचिंग लाइन में, कोई फार्मर में। छोटा सा छोटा काम भी बड़ा बड़ा बन जाता है। हमें लगता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, नहीं, ये सबके लिए काम है, एक जैसा काम है। जो छोटा काम अच्छे से कर सकता है वो बड़ा काम भी बहुत अच्छे से कर सकता है। ऐसा संदेश हमारे गुरुजी प्रेरणा मूर्ति भारती श्री जी कहते हैं। तो आप याद रखो, कोई काम भी छोटा नहीं है, हर काम छोटे से शुरू करके बड़े काम तक पहुंचाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये 10 लेसन अभी हमने सीखे, लास्ट में 11वां सीखे जो गीता हमें जीतना सिखाती है। अगर हम हार गए उसमें भी हम अपनी जीत समझे, यही गीता का आखिरी लेसन हमें सिखाती है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।